मेरे सौभाग्य में ये रहा है कि मैं बहुत ऐतिहासिक फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ, बना नहीं लेकिन हिस्सा जरूर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ऐतिहासिक ये होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा। जब हम स्पाई मूवीज बोलते हैं ना, तो दिमाग में तुरंत एक इमेज बनती है, स्टाइलिश एजेंट, परफेक्टली टेलर्ड सूट, स्लो मोशन एनर्जी, पीछे से देशभक्ति वाला बैकग्राउंड स्कोर और एंड में एक विलन जो सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हीरो कूल लग सके। पर आज की ये वीडियो प्रूव करने के लिए नहीं है कि कौन सी स्पाई मूवी ज्यादा इंटरटेनिंग है। आज की वीडियो ये समझने के लिए है कि स्पाई का असली स्वरूप होता क्या है और क्यों धुरंधर जैसे प्रोजेक्ट चुपचाप होते हुए भी इंडियन सिनेमा के लिए ज्यादा जरूरी होते हैं। ये स्टोरी ऊपर ऊपर से नहीं, ये आपकी स्पाई मूवीज से जुड़ी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ने वाली है। तो हाँ, अगर आप स्पाई यूनिवर्स, रियलिटी, कैरेक्टर ड्रिवन सिनेमा को सीरियसली देखते हो, चैनल पे ऐसी वीडियोस ऑलरेडी हैं। ऐसे कई सारे ब्रेकडाउन्स हैं और आगे आती भी रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी पुरानी वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। चलो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। इंडियन स्पाई सिनेमा का बेस 1950s से 70s के बीच पड़ा। सीआईडी फ्रॉम 1956, ज्वेल थ्री फ्रॉम 1967, फर्ज फ्रॉम 1967, आंखें 1968, सीआईडी शंकर 1970, इंस्पेक्टर 1970। इस टाइम स्पाई का मतलब था मिशन, डिस्गाइज और पूरी तरह से गुप्त काम। इस एरा में स्पाई नाम से कम, काम से ज्यादा पहचाने जाते थे। पर्सनल लाइफ ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मिशन खत्म, कैरेक्टर खत्म, कैरेक्टर का स्कोप सिर्फ काम तक लिमिटेड था। ये फेज इम्पोर्टेंट था क्योंकि इंडियन ऑडियंस ने पहली बार ये एक्सेप्ट किया कि देश के लिए काम करना ग्लैमरस नहीं होता। यहाँ स्पाई हीरो नहीं था, वो एक साया था। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। स्पाई को एक सोच बना दिया गया, एक इंसान नहीं। उसका डर, गिल्ट, मेंटल प्रेशर और गलत फैसलों का बोझ स्क्रीन पे कभी दिखाया ही नहीं गया। इस अप्रोच ने एक टेम्पलेट बना दिया, स्पाई है तो एफिशिएंट, साइलेंट और रिप्लेसेबल होगा। फिर आया 1980s टू 1990s का दौर, जहाँ स्पाई सिनेमा धीरे धीरे एक्शन सिनेमा के साथ मिक्स होता गया। एजेंट विनोद, बॉन्ड 303, गुदाचारी और काफी सेमी स्पाई थ्रिलर्स। स्पाई अब इंटेलिजेंस ऑफिसर कम, एक्शन हीरो ज्यादा लगने लगा। ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो रहा था। पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स से ज्यादा मास एंटरटेनमेंट का प्रेशर आ गया। सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बाहर के थे, विलन, स्मगलर, टेररिस्ट। अंदर का कॉन्फ्लिक्ट एकदम जीरो, सिर्फ रोमांस या सरफेस लेवल टेंशंस थे। स्पाई जॉनरा अपनी सीरियसनेस खो बैठा और धीरे धीरे बैकग्राउंड में चला गया। अगर इस एरा में पॉलिटिकल रियलिटी और इंटेलिजेंस का ग्रे जोन दिखाया जाता तो स्पाई सिनेमा सिर्फ एक्शन के भरोसे जिंदा नहीं रहता। फिर आया 1990s से 2000 का दौर। इस फेज में गिनी चुनी फिल्म आई, 16 दिसंबर और हीरो, लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई, जहां स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट था पर लिमिटेड रीच थी। कुछ अच्छे आइडियाज थे पर इम्पैक्ट लास्टिंग नहीं था। स्पाई जॉनरा जिंदा तो था पर डायरेक्शन लेस था। फिर आया 2010 और उसके बाद का दौर। यहाँ स्पाई सिनेमा वापस आया, लेकिन इस बार उसका रूप स्पाई का नहीं बल्कि हीरो का था। एक था टाइगर, मद्रास कैफे, बेबी, फैंटम, वॉर, पठान और कुछ वेब सीरीज लाइक फैमिली मैन, स्पेशल ऑप्स, और यहाँ बना स्पाई यूनिवर्स। वायर ऑफ का स्पाई यूनिवर्स ने पहली बार इंडियन सिनेमा में एक कनेक्टेड स्पाई वर्ल्ड बनाया। स्पाई फिल्म्स नीच नहीं रही, वो पॉप कल्चर का हिस्सा बन गई। इंडियन ऑडियंस को इंटरनेशनल स्केल का एक रूप मिला। कैरेक्टर के आर्क में थोड़ी गहराई ऐड हुई, पर काम के लंबे टाइम का नतीजा कभी नहीं दिखाया गया। टाइगर देशभक्त है और पर्सनल लॉस से गुजरता है, पर सिस्टम से कभी टकराव नहीं करता। पठान पहचान का दर्द उसका रियल है, पर सिस्टम से सवाल नहीं करता। कबीर के साथ बिट्रेयल स्ट्रॉन्ग था, पर मेंटल डैमेज एक्सप्लोर ही नहीं हुआ। स्पाई के फ्यूजन का साइकोलॉजिकल बोझ कहीं टिकता ही नहीं और स्पाई यूनिवर्स एक एंटरटेनमेंट फैक्ट्री बन गया। स्पाई का असली स्वरूप चुपचाप दर्द, गलत फैसले और ना दिखने वाले जख्म अभी भी अनटच्ड रहे। यूनिवर्स के साथ कॉन्सिक्वेंसेस कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी, जहाँ हर मिशन के बाद हीरो थोड़ा और टूटता, पर यहाँ हीरो अगले सीन में गाने पे निकल जाता है। चेहरे पे लॉस का कोई असर नहीं। हॉलीवुड की रियलिस्टिक स्पाई फिल्में जैसे टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई, म्यूंज, अर्ली बर्न, यहाँ से इंस्पिरेशन ली जा सकती थी पर ली नहीं गई। स्पाई यूनिवर्स धीमे धीमे खत्म होता गया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गाना और थोड़ा बहुत स्पाई एक्शन, और यही स्पाई यूनिवर्स डेड हुआ। लेकिन अभी हाल में आई धुरंधर। धुरंधर अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ स्पाई हीरो नहीं, सिस्टम का हथियार है। उसके चेहरे से दिखाई देता है कि जो वो कर रहा है गलत भी हो सकता है, खतरनाक भी है, पर करना
होना जरूरी है। असली इंटेलिजेंस एजेंसीज मेडल्स या हेडलाइंस के लिए काम नहीं करती। धुरंधर इस सच्चाई को एक्सेप्ट करता है। यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन विलन नहीं, स्पाई का अपना जमीर होता है। न्यूज में नहीं आता, हिस्ट्री में लिखा नहीं जाता, पर उसकी जिंदगी बदल देता है। ये फिल्म तालियां कम, बेचैनी ज्यादा पैदा करती है। और मैच्योर सिनेमा का काम बेचैन करना होता है। पकड़ा जाना, टॉर्चर, डर, अगर ये ना दिखाया जाता तो हमें कभी पता ही नहीं चलता स्पाई होने का असली मतलब क्या होता है। जस्ट रिमेम्बर दैट वन सीन वेयर ही गेट्स ऑथेंटिक फूड। आपको स्पाई होने का असली दर्द, उसकी बेचैनी, उसका दिल पता चलेगा। पोस्ट मिशन इमोशनल आफ्टर मैथ और गहरा होता है तो इम्पैक्ट और ज्यादा देर तक रहता है। वहीं स्पाई यूनिवर्स फेल होती है, वहाँ आफ्टर मैथ कभी हुआ ही नहीं। अच्छी स्पाई फिल्म ये नहीं पूछती मिशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं, असली सवाल होता है इस मिशन के बाद ये आदमी कौन रह गया। दर्द, गिल्ट, पहचान का लॉस, ये जब दिखता है तो एक स्पाई मूवी हिट हो जाती है। मिशन इम्पॉसिबल सिर्फ तमाशा नहीं है, वहाँ ईथन हंट सिस्टम पर सवाल उठा सकता है। इंडियन स्पाई यूनिवर्स में सिस्टम अक्सर गलत हो ही नहीं सकता, और जब सिस्टम को क्वेश्चन करना मना हो, सिनेमा धीरे धीरे प्रोपेगेंडा बन जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या इंडियन स्पाई फिल्म ग्लोबल ऑडियंस के लिए है? ज्यादातर नहीं। धुरंधर जैसे प्रोजेक्ट दुनिया भर में रेजोनेट कर सकते हैं। स्पाई यूनिवर्स बुरा नहीं है, हीरोज भी स्ट्रॉन्ग है। प्रॉब्लम ये है कि हम हीरो को स्टार ज्यादा दिखा रहे हैं, स्पाई कम। शाहरुख खान जैसे स्टार्स बार बार नहीं मिलते, पर जब मिलते हैं तो उनका एक्टिंग पोटेंशियल यूज करना जरूरी होता है। यूनिवर्स तब इंटरेस्टिंग होता है जब हीरो हर फिल्म के साथ थोड़ा और टूटता है। अगर इंडिया में स्पाई मूवीज को मेन स्ट्रीम बनाना है तो रियलिटी और फिक्शन को सही तरीके से ब्लेंड करना होगा। एक्शन भी हो पर उसका बोझ महसूस हो, देशभक्ति भी हो पर दर्द के साथ। धुरंधर एग्जाम्पल नहीं, एक सच्चाई है। अभी नहीं किया तो शायद कभी नहीं। तो सवाल ये नहीं कि टाइगर ज्यादा पावरफुल है या पठान, सवाल ये है क्या हम स्पाई को पोस्टर से निकालकर एक टूटा, बिखरा, कॉन्फ्लिक्टेड इंसान के रूप में देखने के लिए रेडी हैं? क्योंकि जिस दिन हमने ये एक्सेप्ट कर लिया, इंडियन स्पाई सिनेमा का बेस्ट फेज उसी दिन शुरू होगा। तो हाँ भाई लोग, ये था आज का वीडियो। अगर आप ऐसी डीप नैरेटिव ब्रेकडाउन्स चाहते हो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपना टेक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लीज, बाय बाय।